सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक गुणों पर आधारित है, ना कि जन्म पर आधारित है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, शूरवीर एकलव्य को धनुर्विद्या इसलिए नकारी गई थी क्योंकि वह शूद्र वर्ण का था। यहाँ पर देखा जाए तो एकलव्य गुण से तो क्षत्रिय था, पर जन्म से वो शूद्र था। और जो द्रोणाचार्य था, पाखंडी द्रोणाचार्य, उसने एकलव्य के साथ भेदभाव किया और जन्म के आधार पर किया, ना कि उनके गुण के आधार पर किया। क्योंकि गुण से तो वो परिपूर्ण थे, धनुर्विद्या जानते थे, धनुर्विद्या में वो अपना गुरु मानना चाहते थे द्रोणाचार्य को, पर द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य मानने से मना कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है आप में गुण चाहे कितने भी हो, पर आपसे भेदभाव जन्म के आधार पर किया जाता है। और वर्ण व्यवस्था ये जन्म के आधार पर भेदभाव करती है, ना कि गुण के आधार पर समान देखती है। सनातनी हिंदू धर्म का आधार असमानता है। सबसे पहला असमानता फैलाने के लिए चातुर्वर्ण व्यवस्था को निर्माण किया गया, बाद में गोत्र व्यवस्था को निर्माण किया गया, बाद में जाति व्यवस्था को निर्माण किया गया। भारत में अगर असमानता के बीज किसी ने बोए हैं तो वो सनातनी धर्म है, वैदिक धर्म है, ब्राह्मणी धर्म है। ये बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जिस तरह शूरवीर एकलव्य के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव किया गया था, ठीक उसी तरह शंभुक के साथ भी जन्म के आधार पर भेदभाव किया गया। शूरवीर एकलव्य में क्षत्रिय के गुण थे, पर फिर भी चातुर्वर्ण व्यवस्था में उन्हें क्षत्रिय नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें शूद्र कहा गया। क्यों शूद्र कहा गया? क्योंकि वो जन्म से शूद्र थे। और दोस्तों, जो शंभुक थे उनमें ब्राह्मणों के गुण थे, पर फिर भी उन्हें वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण नहीं कहा गया, उनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, क्योंकि वो जन्म से शूद्र थे, जबकि गुणों से वो ब्राह्मण थे। और उनका जो वध है वो राम ने किया ब्राह्मणों के कहने पर, मतलब राम भी ब्राह्मणों के झांसे में आ गए। दोस्तों, सोचिए दोस्तों, ये वर्ण व्यवस्था कितनी घातक है जो सनातनी हिंदू धर्म ने बनाई रखी है और आज भी टिकाई रखी है। चातुर्वर्ण व्यवस्था गुणों पर आधारित है, ये साबित करने के लिए कुछ सनातनी लोग हमें कहते हैं कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। अब राम ने शबरी के झूठे बेर खाने से चातुर्वर्ण व्यवस्था ये गुणों पर कैसे आधारित हो जाती है? फिर तो एक सवाल नया उठता है कि शबरी में ऐसे कौन से गुण थे कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, और इसलिए आप लोग कह रहे हो कि चातुर्वर्ण व्यवस्था एक गुणों पर आधारित है। तो दोस्तों, इसमें कोई तथ्य नहीं कि शबरी के झूठे बेर खाने की वजह से चातुर्वर्ण व्यवस्था एक गुणों पर आधारित हो जाती है। आप वाल्मीकि को याद कर लीजिए, जिन्होंने रामायण लिखी। जब उनके वर्ण की बात की जाती है तो कोई ये नहीं कहता कि वाल्मीकि ये ब्राह्मण था, बल्कि आपको यही बताया जाता है कि वाल्मीकि ये शूद्र था जिन्होंने रामायण लिखी है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था एक गुणों पर आधारित नहीं थी, बल्कि जन्म पर आधारित थी। अब कुछ लोग कहेंगे, रामायण महाभारत को तो आप काल्पनिक कथा बताते हो, तो वही के उदाहरण हमें क्यों सुना रहे हो? कुछ और उदाहरण सुनाओ। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको 1818 का उदाहरण सुनाता हूँ। जब अंग्रेजों ने पेशवाओं पर आक्रमण करने की तैयारी की थी, तब हमारे महार कम्युनिटी के कुछ प्रतिनिधि पेशवाओं के पास गए थे। उनके समर्थन में हम अंग्रेजों से फाइट करेंगे, युद्ध करेंगे, ये पेशवाओं को कहा था। बदले में हमें जॉब्स और एजुकेशन में एक्सेस दिया जाए, पर पेशवाओं ने हमें नकारा। उन्होंने कहा कि तुम लोग शूद्र हो और तुमको ये अधिकार नहीं मिल सकता, धर्म के हिसाब से तुम गुलाम हो। तो दोस्तों, जन्म के हिसाब से उनके साथ भेदभाव किया गया था। महारों में क्षत्रियों की क्वालिटी थी, उसके बावजूद उन्हें पेशवाओं के समर्थन में अंग्रेजों से लड़ाई करने नहीं दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे पता चलता है कि आप में गुण चाहे कितने भी हो, पर चातुर्वर्ण व्यवस्था में आपकी गणना जन्म से होती है, ना कि गुणों से होती है। महार शूरवीर थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़कर पेशवाओं को नेस्तनाबूद कर दिया, पेशवाओं को हरा दिया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि महारों में क्षत्रियों के गुण थे, ना कि शूद्र के गुण। तो पर जन्म से शूद्र होने की वजह से उन्हें पेशवाओं ने नकारा और खुद युद्ध हार गए। तो इससे हमें पता चलता है कि जन्म के आधार पर चातुर्वर्ण व्यवस्था टिकी हुई है, ना कि गुणों के आधार पर टिकी हुई है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात करूं तो बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म से भले ही शूद्र थे, पर उनके गुणों से वो ब्राह्मण होना चाहिए थे, पर वो कभी ब्राह्मण हो नहीं पाए। भले ही उनमें कितने भी ब्राह्मणों वाले गुण थे, उनके साथ भेदभाव किया गया, जन्म के आधार पर उन्हें शूद्र बताया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सनातनी हिंदू धर्म के लोग आपको बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक गुणों के आधार पर है, वो भले ही ये कहते हो, पर प्रैक्टिकली ये जन्म के आधार पर ही इसे फॉलो किया जाता है। अगर आज की बात करूं तो आज भी भेदभाव जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर किया जाता है। जैसे कोई दलित घोड़ी पर बैठ गया, किसी दलित ने मूंछ बढ़ा दी, तो उसके साथ जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है।
क्या उसमें घोड़ी पर बैठने के गुण नहीं है? क्या उसमें मूंछ बढ़ाने के गुण नहीं है? दोस्तों, गुण होने के बावजूद यहाँ पर भेदभाव जन्म के आधार पर किया जाता है। आप तो शूद्र हो, आप कैसे घोड़ी पे बैठ सकते हो? आप कैसे बारात निकाल सकते हो? आप कैसे मूंछ बढ़ा सकते हो? तो जन्म के आधार पर यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। मूंछ बढ़ाने का अधिकार तो क्षत्रियों को है, इस तरह से आपको बताया जाता है और आपका कत्ल किया जाता है। तो जो लोग की आज भी हिंदू धर्म पे श्रद्धा है, उन लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है यह गुणों पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।